हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आज की कक्षा छठी कक्षा में हमारा विषय है गणित। गणित विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 10वां, और उस पाठ का नाम है इक्वेशन पार्ट 1 अर्थात समीकरण भाग पहला, जो कि यह पाठ आपके गणित के पाठ्य पुस्तक में विभाग दूसरे के अंतर्गत है। विभाग दूसरे का यह पहला पाठ है। तो हमारा टॉपिक है समीकरण, जिसका पहला भाग आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो शुरू करें हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले जाने ये समीकरण क्या है, क्योंकि समीकरण शब्द हमारे लिए थोड़ा नया है। समीकरण, जिसको सामान्य भाषा में संतुलन, बैलेंस, इक्वेशन, पक्ष बराबर, इस तरह से हम कह सकते हैं। संतुलन क्या होता है? जैसे ये देखिए, यह एक आधार है, इसके ऊपर दो पलड़ा रखा गया है, दोनों तरफ वस्तु रखने का जगह है, बास्केट है, और ये सीधे समांतर है, क्योंकि दोनों तरफ कुछ भी नहीं है। जैसे हम वजन का कांटा होता है ना, वैसे ही। अब दोनों तरफ हमने यहाँ पर 6 गोलियां रख दी, तो क्या होगा? तो भी ये कांटा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर बराबर भार है या संख्या है। तो संतुलन बना है। अब देख रहे हैं राइट साइड में एक गोली बढ़ गई, 7 गोली वजन बढ़ गया। तो क्या यह पलड़ा ऐसे ही रहेगा? नहीं। देख रहे हैं ना, राइट साइड में नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि संतुलन बिगड़ गया। एक तरफ ज़्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गया, तो इस तरह से वह झुक गया। तो एक तरफ 6 ही गोलियां हैं लेफ्ट साइड में, जबकि इस राइट साइड में 7 गोलियां हैं। तो यहाँ पर संतुलन नहीं बना। संतुलन कब बनेगा? जब लेफ्ट साइड में 6 के बदले एक और डाल दें, या राइट साइड में 7 में से एक कम कर दें, तो संतुलन बन जाएगा। और एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर 6 गोलियां, यहाँ भी 6 गोलियां। तो अगर हम जबरदस्ती पलड़े को दबाएं तो क्या होगा? राइट साइड से हम नीचे ले छोड़ देंगे तो फिर से वह हिलेगा डुलेगा और बाद में अपने आप संतुलित हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ कैसा है? दोनों तरफ समान है। यहाँ पर 6 है, इसलिए यह संतुलन बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ 6 है तो दूसरी तरफ भी 6 है, या दोनों तरफ का पलड़ा बराबर है, दोनों तरफ का वजन बराबर है, दोनों तरफ का संतुलन बराबर है। इसलिए यह एक समीकरण है। समीकरण मतलब ऐसी संख्याओं का हिसाब किताब जिसके दो भाग हों, दोनों तरफ का मान समान हो,
तो वह समीकरण हो जाता है। उसे हम बीच में बराबर के चिन्ह द्वारा बांटते हैं। चलिए अब हम कुछ संख्यात्मक समीकरण बनाने का, समझने का प्रयास करते हैं। जोड़े मिलाकर संतुलन समीकरण बनाओ। जोड़े मिलाना है मतलब एक तरफ एक पलड़ा का मान है, दूसरी तरफ दूसरे पलड़े का मान है, दोनों का मान समान होगा, उनसे हम समीकरण बनाएंगे। उदाहरण देखते हैं। 3 धन 5 एक तरफ, दूसरा है 5 ऋण 5, तीसरा है 3 गुणे 5, चौथा है 10 भाग 5। यह कुछ क्रियाएं हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं तो वह पलड़ा है 0 गुणे 15, 13 ऋण 11, 13 माइनस 11। उसके बाद 2 इंटू 4 2 गुणे 4 और 10 प्लस 5 10 धन 5। तो कौन सा लेफ्ट साइड का जो हिसाब है वह राइट साइड के हिसाब के बराबर होगा। तो उसी से हम समीकरण बनाएंगे या उनको हम बराबर के चिन्ह द्वारा जोड़ देंगे तो समीकरण बन जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले 3 धन 5, इसका मान कितना है 8, बराबर। अब राइट साइड में 8 किस में आ रहा है बच्चों? क्या 0 गुणे 15 8 है, 13 ऋण 11 8 है, या 2 गुणे 4 8 है, या 10 धन 5 8 है? तो हम देखते हैं कि 2 गुणे 4 जो है उसका मान भी 8 है और 3 धन 5 भी 8 था, इसलिए ये दोनों बराबर हुए, दोनों का मान बराबर हुआ। तो एक समीकरण बन गया। 3 धन 5 बराबर 2 गुणे 4, बीच में बराबर है इसलिए समीकरण इन्हीं का बनेगा जिसका मान समान होगा। दूसरा प्रश्न। 5 ऋण 5, 5 में से 5 घटाया कितना आएगा 0। तो अब हमें इसके समीकरण के लिए दूसरी तरफ भी 0 वाला ही मान खोजना है। 5 ऋण 5 बराबर 0 गुणे 15। सॉरी, खांसी आ गई। 0 गुणे 15 मतलब 15 में 0 से गुणा या 0 में 15 से गुणा। 0 से किसी में भी गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। तो 5 ऋण 5 भी 0 लेफ्ट साइड में, और 0 गुणे 15 भी 0 राइट साइड में। दोनों का तरफ का मान 0 आ रहा है, इसलिए ये समीकरण बन गया, संतुलन बन गया। 5 ऋण 5 बराबर 0 गुणे 15। अगला है 3 गुणे 5। 3 बचे 15, गुणा करने पे 15 आना चाहिए। तो 15 आया है तो दूसरी तरफ भी 15 ही होना चाहिए उसका मान। तो कौन सी हिसाब में 15 है? 10 धन 5 15। तो यह जोड़ मिल गया। 3 गुणे 5 बराबर 10 धन 5। यह एक संतुलन या समीकरण बना हुआ है। और 10 भाग 5 यानी 10 में 5 से भाग देना। 5 के पहाड़े में 10 कब आएगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बार 2 भागफल आया। तो हम यहाँ भी राइट साइड में भी 2 आना चाहिए उत्तर। और बचा है 13 ऋण 11, वह है 13 में से 11 घटाए तो 2 आता है। तो यह समीकरण बन गया। तो हमने समीकरण के मान को चेक करके जोड़े मिला लिया कि लेफ्ट साइड में जो मान है वही राइट साइड में भी उतना ही उत्तर या मान आना चाहिए। अब इसी आधार पर आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 51 पर एक प्रश्न संग्रह 26 है, उसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं ध्यान से क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा गया है, नीचे 2 पंक्तियों में भिन्न भिन्न गणितीय क्रियाएं संक्रियाएं दी गई हैं।
इन संक्रियाओं से प्राप्त होने वाली संख्याएं ज्ञात करके समीकरण बनाओ। तो दो अलग अलग लाइन पंक्तियों में संक्रियाएं दी गई हैं, हिसाब दिया गया है। हमें ऊपर और नीचे की लाइन में खोजना है कि किसका मान समान है, उसी से हमें समीकरण बनाना है। चलिए, अभी हमने जैसे बनाया था, जोड़े में लाया था, ठीक उसी प्रकार है। पहली पंक्ति पहली लाइन में क्या है? 16 भाग 2, 5 गुणे 2, 9 धन 4, 72 भाग 3, 4 धन 5। दूसरी पंक्ति में क्या है? 8 गुणे 3, 19 ऋण 10, 10 ऋण 2, 37 ऋण 27, 6 धन 7। ऊपर और नीचे वाली पंक्तियों से हमें जोड़े मिलाना है, संक्रियाओं की समीकरण बनाना है। तो सबसे पहला है 16 भाग 2। 16 में 2 से भाग देने पर क्या आएगा? 2 का भाड़ा पड़ेंगे कितने बार? तो 16 आता है। भाग देकर देखेंगे, 2 अट्ठे 16, 8 उत्तर आएगा उसका। तो क्या दूसरी लाइन में भी ये 8 गुणे 3 का 8 उत्तर आएगा? 8 त्रिक 24 नहीं, तो यह समीकरण नहीं बनेगा। तो 8 किसका उत्तर है? देखते हैं तो 10 ऋण 2, 10 में से 2 घटाया तो 8 उत्तर आएगा। तो ऊपर वाला जो लाल बॉक्स है उसमें भी 8 उत्तर, नीचे वाले लाल बॉक्स का भी मान 8। तो इन दोनों से एक समीकरण बनेगा। तो चलिए समीकरण बनाते हैं। 16 भाग 2 का दूसरा पक्ष आएगा 10 ऋण 2। तो 16 भाग 2 बराबर 10 ऋण 2, ये समीकरण बन गया। क्यों? क्योंकि दोनों का मान 8 8 ही है। तो ये पहला समीकरण हमें मिल गया। चलिए अब चलते हैं दूसरा है 5 गुणे 2, 5 में 2 से गुणा, 5 दूनी 10। तो एक तरफ का मान 10 आया, तो 10 दूसरी पंक्ति में 10 कहाँ आया? 37 ऋण 27, 37 में से 27 घटाएंगे तो 10 आता है। तो इस तरह ये दोनों संक्रियाओं से समीकरण बनेगा। 5 गुणे 2 और 37 ऋण 27, 37 माइनस 27 दोनों समीकरण का हिस्सा है, क्योंकि दोनों पक्ष का मान 10 10 है। तीसरा 9 धन 4, 9 4 कितना हुआ? 13। तो 13 है, नीचे 13 कहाँ पर है? ध्यान से देखेंगे तो 6 धन 7 भी 13 है। तो समीकरण का संतुलन कैसे बनेगा? 9 धन 4 एक तरफ हो और दूसरी तरफ 6 धन 7 अगर लिखते हैं तो दोनों का मान 13 13 आ गया और संतुलन बन गया, समीकरण बन गया। तो 3 मान हमने बता दिया। बाकी 2 बच्चे हैं जो 72 भाग 3, यानी 72 में 3 से भाग देकर मान चेक करो, फिर वही मान नीचे किस पंक्ति में आता है उससे देखकर समीकरण बनाना है। और अंत में है 4 धन 5, उसका भी उत्तर 9 आ रहा है। तो 9 उत्तर आने वाला कौन सा इसमें नीचे वाली पंक्ति में है उसका हमें समीकरण बनाना है। तो शेष 2 प्रश्नों के हल आप स्वयं अपनी नोटबुक में करेंगे। चलिए, तो ये हमने समीकरण बनाया, संतुलन बनाया। आओ कुछ नई बात समझते हैं। यह है 3 धन 2 बराबर 5। क्या ये समीकरण है? समीकरण कैसे पता चलेगा? बराबर के एक तरफ जो मान होगा दूसरी तरफ भी वही मान होगा, तो यह समीकरण है, संतुलित है। तो 3 में 2 मिलाने पर 5 आया। चलिए अब मैं प्रश्न को बदलता हूं। 3 में कितना मिलाया तो उत्तर 5 आया। तो 3 में कितना मिलाने पर उत्तर 5 आया? तो समीकरण कब बनेगा? जब वहां पर ऐसी कोई संख्या हो बॉक्स में जिससे उत्तर 5 मिले। आगे
किस संख्या में 2 मिलाने पर 5 आता है? तो अब दूसरे बॉक्स में क्या आएगा? वही संख्या आनी चाहिए जिसमें 2 जोड़ने पर 5 मिले। तो यहाँ पर हम समीकरण के अंदर कोई संख्या अज्ञात है जो हमें पता नहीं है, उसको हम समीकरण में रखने का प्रयास कर रहे हैं, खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा उत्तर ऐसा होना चाहिए वहाँ पर। तो समीकरण में कभी कभी किसी संख्या के लिए अक्षर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने बॉक्स बना दिया, बॉक्स के बदले हम अक्षर लिखकर भी यह प्रश्न बना सकते हैं। तो समीकरण संतुलित रखते हुए उस अक्षर का जो मान होगा, यानी बॉक्स में जो संख्या आएगी, अभी मैंने बताया ना कि 3 में कितना जोड़ने पर 5 आएगा, तो 2, यानी बॉक्स की जगह पर 2 आएगा या उस अक्षर की जगह पर 2 आएगा। जो 2 है वही उस बॉक्स का मान है। अगर बॉक्स के बदले अक्षर है तो अक्षर का मान है। उस अक्षर को चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर, वेरिएबल। जैसे कि ए में 2 को अगर जोड़ते हैं तो 5 मिलता है। ए में 2 जोड़ा तो 5, तो ए की जगह पर क्या होना चाहिए? तो ए की जगह पर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर ए की जगह पर 3 होगा तभी 3 में 2 जोड़ने पर 5 आएगा। अगला प्रश्न है, 3 में बी जोड़ा और उत्तर अगर 5 आ रहा है तो बी क्या होना चाहिए? 3 में बी जोड़ने पर 5 आ रहा है तो बी क्या होगा? बी की जगह पे 2 होना चाहिए, तभी वह 5 उत्तर आएगा। तो यहाँ पर बी का मान 2 होगा तो ही समीकरण संतुलित होगा। ऊपर ए में 3 होगा तो ही संतुलित होगा। समीकरण संतुलित होने के लिए अक्षर का जो भी मान होता है वह उस समीकरण का अक्षर का हल होता है। तो यहाँ पर ए और बी जो है वो समीकरण के चर हैं। जो भी अक्षर होते हैं संख्या के बदले हम लिखते हैं उसे हम चर कहते हैं। वो कोई भी ए बी सी डी ई एफ जी एल एम एन एक्स वाई जेड पी क्यू आर कोई भी अक्षर हो सकता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं बच्चों, क्योंकि समीकरण नया है। और सबसे बड़ी बात है, ये समीकरण जब हम समझ जाएंगे बच्चों, तो आगे जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं इंजीनियरिंग की क्लास में, बड़ी क्लास में जाओगे, वहाँ पर यह समीकरण हमारे बहुत काम आएगा। हम बड़े बड़े सवालों को समीकरण से हल कर लेंगे। बड़ा बड़ा हिसाब किताब भी हम समीकरण से ही हल कर पाएंगे। इसलिए हम अब धीरे धीरे समीकरण सीख रहे हैं। तो मैंने अभी बताया कि समीकरण में कभी कभी किसी संख्या के लिए अक्षर का उपयोग किया जाता है। समीकरण संतुलित रखते हुए उस अक्षर का मान ज्ञात करना होता है। ऐसे अक्षर को चर कहते हैं। और चर में हम किसी भी अक्षर का उपयोग कर सकते हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन और पी क्यू आर ई एफ जी कोई भी अक्षर हो सकता है। तो चर के बदले, चर जिस संख्या के बदले होता है, या चर का मान जो संख्या होती है, या जिससे चर के बदले जो संख्या रखने पर समीकरण संतुलित हो जाता है, उसे ही समीकरण का हल कहते हैं। समीकरण का हल ज्ञात करो, प्रश्न पूछते हैं समीकरण हल करो, मतलब क्या करो? मतलब उस समीकरण में जो भी चर है उसकी कीमत, उसका मान ज्ञात करना होता है। जैसे m धन 2 बराबर 5, यह एक समीकरण है। अर्थात m में 2 जोड़ा तो 5 आया, तो m क्या है? किस में 2 जोड़ने पर 5 आएगा? तो m अगर 3 होगा तो जोड़ने पर 5 आएगा, उसमें 2 जोड़ने पर। तो m का मान कितना हुआ? 3। तो यही हल हुआ, m बराबर 3। तो इस समीकरण का हल m बराबर 3। दूसरा,
10 में से n घटाने पर 5 मिला, तो 10 में से क्या घटाने पर 5 मिलता है? हमें पता है 10 में से 5 घटाने पर 5 मिलता है, तो n की जगह पर 5 होना चाहिए, तो n बराबर 5। यही इस समीकरण का हल हुआ। तो उस अक्षर के जगह पर क्या होना चाहिए था, वही समीकरण का हल होता है। चलिए, अब ये तो हमने जान लिया कि चर मतलब अक्षर और समीकरण में संख्या के बदले चर या अक्षर का प्रयोग किया जाता है। अब हम कोई शाब्दिक जानकारी को संख्या और अक्षर से मिला जुला कर कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, मैंने एक संख्या मन में सोची। अब हम सोचते हैं कोई भी संख्या 1 2 3 5 10, तो ये संख्या हो गया। लेकिन अगर मैं संख्या न सोचूं तो चर सोचूं, तो मैं कोई भी चर सोच सकता हूं। तो मैंने मान लीजिए वो संख्या सोची x, x कुछ भी हो सकता है, तो मैंने चर सोच लिया। मुझे नहीं पता, सामने वाले को नहीं पता कि मैंने क्या सोचा, x है वह, तो मेरी संख्या मन की x है। अब आगे बढ़ता हूं, मैंने एक संख्या में 3 जोड़ दिया। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने एक संख्या में 3 जोड़ दिया। 3 जोड़ा, लेकिन किसमें? एक संख्या में। एक संख्या कौन सी है? तो मैंने जो मन में कोई भी संख्या सोची, यहाँ हमें अक्षर का प्रयोग करना है, तो वह संख्या कौन सी हो सकती है? तो मान लीजिए वह संख्या है x, और मैंने क्या किया, x में 3 जोड़ दिया, तो उसमें 3 को जोड़ दिया, मतलब धन 3। x धन 3, यह बन गया जानकारी। मैंने x धन 3 क्यों लिखा? क्योंकि x वो एक संख्या जो मैंने सोची, और उस संख्या में मैंने 3 जोड़ा है, इसलिए x धन 3 लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी है, मैंने एक संख्या में 10 जोड़ दिया। अब लिख सकते हो ना आप, क्या करेंगे? मैंने एक संख्या x, उसमें क्या किया, 10 जोड़ दिया, तो इस तरह से धन 10, 10 जोड़ा है इसलिए धन 10। अब आप लिख पाएंगे ना आसानी से। चलिए अगला, ध्यान से पढ़िए, मैंने एक संख्या में से 3 घटाया। तो मैंने क्या किया, 3 घटाया, किसमें से? कोई एक संख्या, और वो संख्या मैंने मान लिया x है, अक्षर, चर x। अब मैंने इस x में से क्या किया है, 3 घटाया है, तो क्या लिखूंगा मैं, धन 3 लिखूंगा? नहीं, 3 घटाया है मतलब ऋण 3, -3, x -3, x ऋण 3। मैंने ऋण 3 क्यों लिखा? क्योंकि वहां मैंने कहा है कि 3 घटाया। अगला, ध्यान से पढ़िए, मैंने एक संख्या में से एक संख्या में 6 से गुणा किया। अब देखो क्या कहा है, 6 से गुणा, अर्थात एक संख्या मेरी है x, और मैंने क्या किया, उसमें 6 से गुणा, तो x गुणे 6, यह हो गया क्रिया। जो कि शब्दों में लिखा गया था उसको मैंने संक्रिया में लिख दिया x मानकर। तो कोई एक संख्या x, और उसमें मैंने क्या जोड़ा, क्या घटाया, क्या गुणा किया, वो उसके साथ लिखकर संक्रिया पूरी कर दी। तो यहाँ जानकारी में संख्या और अक्षर दोनों का प्रयोग हो गया। चलिए अब देखते हैं, और एक कथन है, एक संख्या में 3 जोड़ने से 5 मिलता है। अब क्या करेंगे, एक संख्या x, 3 जोड़ने, मैं 3 जोड़ दिया, उसके बाद क्या लिखा है, 5 मिलता है, यानी 5 मिला, तो x धन 3 जोड़ने पर 5 मिला बराबर 5, बन गया समीकरण।
एक संख्या में 3 जोड़ने पर 5 मिलता है, उसको हम संख्या में लिखेंगे x धन 3, 3 जोड़ने पर बराबर 5। जो मिला बराबर के दूसरी तरफ लिखा जाता है। उत्तर मिल गया बराबर के दूसरी तरफ। और एक देखते हैं उदाहरण। कोशिश कीजिए। एक संख्या में से 3 कम करने पर 5 बचता है। अब कैसे लिखेंगे? एक संख्या x 3 कम किया मतलब 3 घटा दिया। अब घटाने पर क्या बचा? तो उत्तर है 5, तो लिखेंगे बराबर 5। तो बन गया एक समीकरण। एक संख्या में से 3 कम करने पर 5 बचता है। x ऋण 3 बराबर 5। अगला कोशिश कीजिए। एक संख्या में 3 से गुणा करने पर 15 मिला। गुणनफल कितना आया? 15। क्या करने पर? 3 से गुणा करने पर। किसमें? एक संख्या में। संख्या x, उसमें 3 से गुणा किया तो क्या मिला? x गुणे 3 बराबर 15। अब प्रश्न संग्रह 27 को देखते हैं। पेज नंबर 55 पर आपके पाठ्य पुस्तक में है। ध्यान से देखते हैं कि इस प्रश्न संग्रह में अभी जो जानकारी हमने ली उससे संबंधित कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित जानकारियों में अक्षर का उपयोग करना है और लिखना है। ओके। पहला, किसी एक संख्या तथा 3 का योग। योग मतलब जोड़। तो कैसे लिखेंगे? एक संख्या x, उसमें योग किसका है? 3 का। तो x धन 3 हो गया उत्तर। वेरी गुड। चलिए दूसरा देखते हैं। किसी संख्या में से 11 घटाने पर प्राप्त होने वाला शेष। क्या घटाने पर? 11। किसी संख्या हो गया एक x और घटाया उसमें से कितना? 11। तो ये हो गया x ऋण 11। शेष कितना बचा है नहीं मालूम, इसलिए हम उस बराबर लिखकर नहीं लिखेंगे। अगर कहता कि शेष 5 है तो बराबर 5 लिखते। अगला प्रश्न, 15 और किसी संख्या का गुणनफल, अर्थात 15 और कोई संख्या x, उसका गुणनफल। तो गुणा करके लिखा 15 गुणे x। चौथा, किसी संख्या का चौगुना 24 है। ध्यान से देखेंगे। संख्या का चौगुना, चौ मतलब 4, संख्या x, उसका 4 गुना मतलब गुणे 4 कितना है? गुणा करने पे आया 24, तो बराबर 24। तो x गुणे 4 बराबर 24। यहाँ पर उत्तर 24 मिला, इसलिए पूरा समीकरण लिखा है, बराबर भी लिखा हुआ है। तो जब भी संख्या और अक्षर का गुणा होता है कहीं भी बच्चों, तो गुणा का चिन्ह हटा देते हैं और संख्या पहले लिखते हैं, अक्षर बाद में लिखते हैं। जैसे x गुणे 4 है तो 4x लिखा। 15 गुणे x होता तो 15x लिखते। संख्या पहले, अक्षर बाद में एक साथ लिखते हैं। 4x का मतलब होता है 4 गुणा x। गुणे का चिन्ह हटा दिया जाता है, तो x का चौगुना को हम 4x लिखेंगे बराबर 24। तो इस तरह से प्रश्न संग्रह 27 का पहला प्रश्न हमने देखा और समीकरण की शुरुआत हमने देखी। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए
उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।